सरकार द्वारा खाद्य वितरण के लिए लागू की गई ई टोकन व्यवस्था सलवानी क्षेत्र में किसानों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। यूरिया खाद न मिलने से परेशान एक किसान ने बुधवार को आत्महत्या की कोशिश की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला सलवानी नगर के बरेली रोड से सुंदरम वेयर हाउस का है। यहाँ पिछले 4-5 दिनों से यूरिया के लिए चक्कर काट रहे किसान चंद्रभान राजपूत को जब खाद नहीं मिली तो वे रस्सी लेकर वेयर हाउस परिसर में स्थित एक पेड़ पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। किसानों का कहना था कि ये कागज और पैसे लेकर लगातार भटक रहा है, लेकिन ई टोकन जनरेट नहीं हो पा रहा है, जिससे खाद नहीं मिल रही। अधिकारियों और मौजूद लोगों द्वारा काफी समझाइश के बाद किसान को नीचे उतारा गया, जब जाकर राहत की सांस ली। इस घटना के बाद एक बार फिर ई टोकन व्यवस्था की खामियां उजागर हो गई। किसानों का आरोप है कि तकनीकी दिक्कतों और अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही, जिससे वे मानसिक तनाव में है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि ई टोकन व्यवस्था को तत्काल सरल बनाया जाए और पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराई जाए। मेरा नाम चंद्रभान सिंह राजपूत है। मैं चुनेटिया का निवासी हूँ। रोसड़ा में मेरी जमीन है। रोसड़ा क्या समस्या थी आपको जो फांसी लगाने के लिए मजबूर हुए? पिछले 5 दिन से ई टोकन के लिए घूम रहा हूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हाथ में है, पैसे लेकर घूम रहा हूँ। पिछले 5 दिन से सुबह से शाम तक यहीं बैठा हूँ। मेरा ई टोकन बुक ही नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत आ रही है ई टोकन में? ई टोकन बुक ही नहीं हो रहा है। मैंने ऑनलाइन भी करवा लिया, मोबाइल से भी कर रहा हूँ। सर्वर प्रॉब्लम या क्या लिखा आता है उसमें? कुछ नहीं, रिटेलर का ऑप्शन ही नहीं खुलता। अच्छा, अब मैं रिटेलर क्या भरूँ? नरसिंहपुर जाऊँ क्या लेने? नहीं, उसमें नरसिंहपुर का ऑप्शन आता है। नरसिंहपुर जाऊंगा क्या मैं 10 बोरी यूरिया लेने? अभी अधिकारी ने जो समझाइश दी है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अभी भी मेरी साइट चालू नहीं हुई। तो अभी आपने उनसे बोला कि अभी भी नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, अभी भी मैं यहीं खड़ा हूँ ना, ये कागज लेके खड़ा हूँ। आप ये चेक करें, ये पैसे हैं मेरे पास। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये पैसे पिछले 5 दिन से जेब में लेकर घूम रहा हूँ। अभी तक मेरे को कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। आखिरी में जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ये अब सर, अभी ये सुंदरम वेयर हाउस पर क्या मामला आया था कि किसान को फांसी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा आपके लिए? देखिए, अब सरकार द्वारा ई टोकन के माध्यम से खाद्य वितरण की व्यवस्था, नवीन व्यवस्था चालू की गई है जी। तो उसमें कई सारे किसानों को ये समस्या आ रही थी कि उनके टोकन नहीं बुक हो पा रहे थे जी। इस वजह से थोड़ा किसानों को परेशानी हुई, तो उसका समाधान कर दिया गया है। फिर ई टोकन को ओपन करवा के किसानों को फिर से खाद्य वितरण का कार्य कुछ ही समय में चालू करवा दिया जाएगा। तो ये समाधान सर आज के लिए है या डेली कुछ न कुछ यहाँ लगा ही रहता है? हमेशा किसान परेशान ही दिखते हैं। नहीं, अब ई टोकन के माध्यम से हो गया। इसमें नई व्यवस्था की गई है जिसमें किसान अब कभी भी टोकन बुक करके अपने मोबाइल से या कहीं लैपटॉप या किसी भी डिवाइस से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपना बुक कर सकते हैं। उसकी वैलिडिटी 3 दिन की रहेगी और उसमें जो शासकीय हमारे जो वितरण केंद्र है उनमें 11 से 12 का समय रहेगा बुक करने का ई टोकन का, और जो हमारे प्राइवेट जो डबल लॉक के रहते हैं उनमें 10 से 11 के समय में आप बुक कर सकते हैं। जी, तो अब ये मान के चलो कि किसान को सहूलियत से आसानी से ये खाद मिल जाएगा। किसान सरकार देखिए सुशासन के लिए और बढ़ के सुशासन की ओर एक कदम है सरकार का, और सुशासन की नजर रखते हुए जी। सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि किसानों को किसी तरह की समस्या न जाए। जो लंबी लाइनें लग रही थी या कई तरह की शिकायतें हो रही थी कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो अब किसान की जितनी भूमि है उसके अनुसार अपने किसान खाद ले सकते हैं। खाद यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था है सर या जी, खाद की पूरी पर्याप्त व्यवस्था है। किसी को कोई कमी नहीं है। मैंने चेक भी किया है इसके बारे में। ठीक, थैंक यू।